वो कौन सी चीज है जो लाखों गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा महंगी है पर फिर भी लोग जिसे बर्बाद करते रहते हैं? चाणक्य जी ने 2000 साल पहले इसका जवाब दिया था। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिपि सच निरर्थकम चेत कानुहानिस ततो दिखा। वो चीज है टाइम, समय, जिसका एक एक क्षण करोड़ों गोल्ड कॉइन से भी मूल्यवान है और जिसे फिजूल में उड़ा देना यह सबसे बड़ी हानि मानी गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार कहा था कि एक तरफ कई लोग दिन रात काम करते रहते हैं, अपना हर एक क्षण काम में गुजारते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसे भी लोगों की है जो बहुत सारा समय व्यर्थ करती रहती है। जितना समय ये लोग व्यर्थ में उड़ा देते हैं उसका थोड़ा भाग भी देश के लिए इस्तेमाल किया जाए तो देश में क्रांति आ जाएगी। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 67 से 70% लोग ऐसे हैं जो अपने दिन का 40% टाइम पास में गुजार देते हैं। टाइम पास, इसका अर्थ है अपने प्रीशियस टाइम को ऐसे कामों में फूंक देना जिसका कोई मीनिंग या कोई वैल्यूएबल आउटपुट नहीं निकलता। जैसे इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि देश में 60% से भी ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से 17 साल के बीच में है, वो लगभग 3 घंटा अपना हर रोज गेमिंग प्लेटफॉर्म और वीडियो प्लेटफॉर्म पर गुजार देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है कि 72% हाउस होल्ड लेडीज अपने कामों को 2 से 3 घंटे में निपटाने के बाद 6 से 7 घंटा वो या तो टीवी, मोबाइल या लॉन्ग नैप लेने में गुजार देगी। अब क्या मतलब निकलता है इस सब का? इसका मतलब है आज भी मैक्सिमम लोग अपने प्रीशियस टाइम के प्राइस को नहीं जानते हैं। अरबिंदो जी ने एक बार कहा था कि टाइम को मैनेज करना जिसने सीख लिया वो अपने जीवन का हर पहलू मैनेज कर लेता है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, जैसे उसका हेल्थ है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जॉब है, प्रोजेक्ट्स है, स्टडी है। ये वही अच्छे से मैनेज कर सकता है जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, लेकिन जो टाइम के मैनेजमेंट में खराब है वो बाकी सारे मैनेजमेंट में गलत हो जाएगा। भारत के नीति शास्त्रों में टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है इस पर बड़ी गहरी चर्चा की गई है। नीति संकलन में कहा गया कि हमारे टाइम को चुराने वाले 5 लुटेरे हैं और इस टाइम को बचाने वाले 6 मित्र हैं। 5 लुटेरों का नाम दिया गया है आलस्य, चिंतन, भोग, व्यभिचार और यंत्र। और समय के 6 मित्र बताए गए हैं स्वाध्याय, सेवा, साधना, स्वधर्म, संबंध और स्वास्थ्य। चोरों में सबसे पहला लुटेरा है आलस, लेजीनेस। ये हमारे टाइम का बड़ा खूंखार लुटेरा है क्योंकि ये एक माइंड सेट है लेजीनेस जिसमें हम लोग स्लो और डल हो जाते हैं। जो भी इस लेजीनेस की चपेट में आ जाता है उसका टाइम बिल्कुल वेस्ट होता ही रहता है। हमारे समय का दूसरा लुटेरा है चिंतन, ओवर थिंकिंग, जो केवल सोचता रहता है और प्रैक्टिकली काम कम करता है। उसका भी टाइम केवल सोचने में चला जाता है और व्यावहारिक दृष्टि से काम बहुत कम होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को ओवर थिंकिंग नहीं करना है क्योंकि उसकी एनर्जी और टाइम चिंतन में ही खप जाएगी। तीसरा समय का लुटेरा है भोग, ओवर सेंस एंजॉयमेंट। जो व्यक्ति हमेशा इसी फिराक में रहता है कि मैं कैसे मौज मस्ती में डूब जाऊं, कैसे सेंस एंजॉयमेंट करूं, और इसी के लिए प्लानिंग बनाता रहता है और इसी पे खर्च कर देता है अपने पैसे और अपने समय को। ये भी समय की बहुत बड़ी बर्बादी है और ये लुटेरा है भोग जो हमारे टाइम को नाश कर देगा। व्यभिचार, अनवांटेड रिलेशंस, ये चौथा लुटेरा है हमारे टाइम का। जब कोई गलत तरह का और गलत व्यक्ति से एक रिलेशन डेवलप कर लेता है, हालांकि ऐसा रिलेशन शुरुआत में एक्साइटिंग लग सकता है परंतु ये लॉन्ग टर्म में हमारे टाइम को बर्बाद कर देगा। बस इमोशनल बहकावे में आकर अगर हम लोग खास करके जवानी में इस अनवांटेड रिलेशन व्यभिचार में गिर जाते हैं तो जीवन का अच्छा खासा समय ये व्यभिचार रूपी लुटेरा भी लूट के चला जाता है। इसीलिए खास करके यंग जनरेशन को ऐसे रिलेशन डेवलप करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए क्योंकि टाइम आपके लिए उस रिलेशन से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम का 5वां चोर या लुटेरा है यंत्र। 5000 साल पहले ही हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि जिस वस्तु को आप टाइम बचाने के लिए बनाएंगे कहीं वहीं आपका टाइम खाना ना शुरू कर दे। ओवर मैकेनाइजेशन आजकल जैसे समाज में चल रहा है, इन मशीन को बनाने का एक कारण यह था कि टाइम बचे, लेकिन आश्चर्य है कि समाज में आप किसी को भी पूछिए कि उनके पास टाइम है क्या तो उत्तर नो यही आता है।
अब देखते हैं टाइम के 6 मित्र। मित्र का अर्थ है कि इन 6 चीजों में अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि ये चीजें आपको बेस्ट रिटर्न देगी। पहला मित्र है स्वाध्याय। अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर व्यक्ति जब स्टडी करता है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो अपने टाइम को अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे काम को समझने में, स्टडी करने में लगाना, ये टाइम का बहुत उत्तम उपयोग है। दूसरा मित्र है सेवा। जब हम अपने टाइम को सेवा में लगाते हैं, यानी सेल्फलेसली किसी को मदद करने में लगा देते हैं, तो ये भी टाइम का एक बेस्ट यूटिलाइजेशन है। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर को खाना खिलाना, किसी सूखते पेड़ को पानी देना, ये सारी जो छोटी छोटी लगने वाली भी बातें हैं, लेकिन यही हमारे टाइम का सही इस्तेमाल करवाएंगी। ये निस्वार्थ सेवाएं हमें बहुत शक्ति देगी और आशीर्वाद दिलवाएगी। टाइम का तीसरा मित्र कहा गया है साधना। साधना का अर्थ है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे मंदिर दर्शन हो, पूजा हो, पाठ हो, नामों का जाप हो, ये सारी चीज़ें बहुत दिखने के लिए सिंपल भले दिखे, लेकिन अपने वक्त को इसमें इन्वेस्ट करने पर ये बहुत ज़बरदस्त आध्यात्मिक शक्ति को पैदा करती है। अब चौथा मित्र है स्वधर्म, सेल्फ ड्यूटी या कर्तव्य। अपना कर्तव्य जैसे माता पिता की सेवा करना, अपने परिवार को संभालना, अपने सोसाइटी की सेवा करना, या फिर इस देश का नागरिक होने के नाते देश के लिए कुछ करना, इस तरह के जो अपने कर्तव्य हैं, मानवीय कर्तव्य, ये जो ड्यूटी है, इसमें ज़रूर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। ये भी टाइम का सही यूटिलाइजेशन है। टाइम का पांचवा मित्र है संबंध। संबंध का अर्थ है फैमिली रिलेशंस। अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने संबंधियों के लिए जब हम टाइम को निकाल कर उनके लिए दे देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने इमोशंस को उनके सामने एक्सप्रेस करते हैं, उनके इमोशंस को सुनते हैं, तो ये जो पारिवारिक समय हम बिताते हैं, ये भी टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। अब अंत में स्वास्थ्य, हेल्थ, ये भी टाइम का बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए हो, अपने पर ध्यान देने के लिए हो, अपने आप को डेवलप करने के लिए हो, एक्सरसाइज, योगा करने के लिए हो, हमें दिन का एक अच्छा खासा समय इसको देना ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे भारत के नीति शास्त्रों में से कुछ यूजफुल टिप्स, जिसको लेकर हम टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत के शास्त्र ये हमेशा अनफेलिंग फॉर्मूला देते हैं, तो ये भी फेल होने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये निश्चित सक्सेस देगा।